क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब आपने इसको क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, लेकिन आंसर नहीं निकालने। यानी आपको मालूम है ये क्वेश्चन फॉर्म दी हुई है आपको, तो भाई आपने पहले लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी है, या तो आप पूरा क्वेश्चन लॉ लिख दें या आप बता दें कि बाय यूजिंग क्वेश्चन लॉ आप इसको कैसे लिख सकते हो, log of 11 माइनस log of 5। क्वेश्चन आपको क्या करता है, डिवीजन को चेंज कर देता है सब्ट्रैक्शन में। सेकेंड पार्ट इसका हम कर लेते हैं, एक हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, एक फोर्थ कर लेते हैं और एक सिक्स्थ पार्ट कर लेते हैं। बाकी रिमेनिंग मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है log ऑफ बेस 5 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8a6। इसको सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट को पावर में चेंज करना है। आपको मालूम है जब आप स्क्वायर रूट हटाते हो तो पावर कितनी हो जाती है, 1/2। ठीक है, अभी आपने इसको कुछ भी नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी पावर्स को सॉल्व कर सको, जितना सॉल्व कर सकते हो। ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा log ऑफ 5 ऑफ 2 क्यूब विद a6। ठीक है, आपने क्या करना है, 2 की पावर 1/2 आपने सेपरेटली ले लेनी है, और यहाँ पे आपने a की पावर 6/2, a की पावर 6 की पावर 1/2 आपने सेपरेट ले लेनी है, ये कट जाएंगे। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बनेगा log ऑफ 5 ऑफ 2 पावर 3/2 विद a क्यूब। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट लॉ लगाना है, यानी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, लॉगरिथम इनको क्या करेगा, एडिशन में चेंज कर देगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे, पावर लॉ लगाओगे लॉगरिथम का, पावर आपकी बाहर आ जाएगी, ये आपका आंसर होगा। सेम इसी पैटर्न पे हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे पहले पावर दी हुई है, पावर को जब तक आप बाहर नहीं लेके जाओगे आप कुछ और लॉ लगा नहीं सकते। इट मीन सबसे पहले अब यहाँ पे क्या लगेगा, पावर लॉ लगेगा। पावर आपकी बाहर चली जाएगी, log ऑफ एक्स वाई ओवर जी। अब आपको पहले क्या नजर आ रही है, डिवीजन नजर आ रही है, तो इट मींस आपने क्या करना है, ब्रैकेट बनानी है सबसे पहले तो, क्योंकि जब आप डिवीजन या एडिशन लिखते हो तो ये जो 1/9 है ये बेसिकली अंदर की सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस चीज की आपने गलती नहीं करनी। हम इसको कैसे लिखेंगे, log ऑफ एक्स जी माइनस log ऑफ जी एक्स वाई, सॉरी, माइनस log ऑफ जी। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनको कैसे लिखेंगे, एडिशन में चेंज करेंगे, ये बनेगा log x प्लस log y माइनस log z। लास्ट पे आपने क्या करना है, इस 1/9 को तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देना है। मेरे पास ये बनेगा log x प्लस 1/9 log y माइनस 1/9 log z। अच्छा, आपकी अपनी चॉइस है, आप 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और ना भी करना चाहो इसको ऐसे ही रहने दो तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, विच इज नेचुरल लॉग ऑफ रेडिकल 3 के साथ है अंदर 16x क्यूब। यहाँ पे नेचुरल लॉग यूज हुआ है। नेचुरल लॉग और एलओजी लॉग में क्या फर्क होता है, जो एलओजी लॉग है ना वो बेस 10 के साथ होता है, जो नेचुरल लॉग है वो बेस ई के साथ होता है। बेस ई जो है उसकी वैल्यू मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताई थी, उसकी फिक्स वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लॉग है, रूल्स हमारे सेम वही हैं जो एलओजी लॉग वाले हैं और उनके एप्लीकेशन भी सेम वही है। अप्लाई क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर नजर आ रही है, पावर है मेरी यहाँ पे 1/3, बेसिकली ये रेडिकल विथ 3 पावर के साथ है, तो इसको आप हटाओगे तो पावर 1/3 हो जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1/3 पावर को सॉल्व करने से पहले 16 को आपने 2 की पावर में चेंज करना है, ये बनेगा 2 पावर 4। 16 को हम 2 पावर 4 लिखेंगे और x क्यूब मेरे पास एज इट इज रहेगा।
नेक्स्ट आप 1/3 पावर को 2 पे भी अप्लाई कर दोगे और x क्यूब पे भी अप्लाई कर दोगे। 2 पे अप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4/3 और x क्यूब पे जब आप अप्लाई करोगे तो 3 एंड 1/3 कैंसिल आउट होकर आपको x देंगे। अब आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग का प्रोडक्ट लॉ यूज करना है और अपनी दोनों मल्टीप्लीकेशंस को आपने एडिशन में चेंज करना है। ये बन जाएगा log ऑफ 2 पावर 4/3 प्लस log ऑफ x। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो पावर है उसको बाहर निकालना है बाय यूजिंग पावर लॉ। ये बनेगा 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन इसमें आपके पास डिफरेंट जगह पे आपको वेरिएबल x दिया हुआ है, आपने कोशिश करनी है उस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करने की। पहले मैं इसका सेकंड पार्ट लिखूंगी which is log of base 2 of x plus log of base 2 of 8 is equals to 5। यहाँ पे दो लॉगरिथमिक वैल्यूज ऐड हो रही हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। प्रोडक्ट लॉ क्या करेगा, आपकी लॉगरिथमिक वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देगा। ये बनेगा मेरे पास log 2 of x multiplied by 8 equals to 5। अब आपने क्या करना है, आपने लॉगरिथमिक वैल्यू को एक्सपोनेंशियल वैल्यू में चेंज करना है। वो आपको मालूम है कैसे करते हैं। ये बनेगा 2 पावर 5 इज इक्वल्स टू 8x। 2 पावर 5 मेरे पास किसके इक्वल है, 32 के इक्वल है। इज इक्वल टू 8x आया। नेक्स्ट आपने दोनों साइड पे 8 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास x का आंसर आएगा 4। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 81 पावर x। 81 को आप 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ये बनेगा 3 पावर 4x। 243 को मैं 3 पावर 5 लिख सकती हूँ और इसकी पावर है x प्लस 2। नेक्स्ट आप पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 4 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3 पावर 4x और 5 को जब आप पावर के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 5x प्लस 10। अब आपको मालूम है कि बेसिस सेम हो तो हमारी पावर्स भी सेम होती हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब आपने वेरिएबल्स को एक साइड पे कर देना है और कांस्टेंट को आपने एक साइड पे कर देना है। 5x में से हम 4x माइनस कर देंगे, 4x की वैल्यू प्लस की है, उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी और 10 जो है वो जब हमारे पास दूसरी साइड पे जाएगा तो वो -10 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 10 को आप लेफ्ट साइड पे लेके गए हो और 5x में से आपने 4x सब्ट्रैक्ट किया है। सो सॉल्यूशन के बाद ये मेरे पास x इज इक्वल टू -10 आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास LOG log ऑफ 5x minus 10 इज इक्वल टू 2। अब LOG log दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे बेस नहीं दी हुई, तो मैंने आपको बताया था जब बेस ना दी हो तो इट मींस यहाँ पे बेस क्या होगी, आपकी 10 होगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे अपनी आसानी के लिए नीचे छोटा सा 10 लिख लिया। अब आपने अपनी लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, ये बनेगा 10 पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। अब 10 स्क्वायर मेरे पास 100 के इक्वल होता है, ये किसके इक्वल आएगा, 5x माइनस 10। माइनस 10 मेरे पास जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये क्या बनेगा, 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 5x। सॉल्व करेंगे तो 5x मेरे पास आएगा 110 और दोनों साइड पे आप 5 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा इसका 22। ये मेरा आंसर है। अगेन नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दो लॉगरिथमिक वैल्यूज हैं जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन टॉल लगाएंगे और आप इसको डिवीजन में चेंज करेंगे। मेरे पास बनेगा log बेस 2 ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा 2 पावर 2 is equals to x plus 1 over x minus 4। 2 पावर 2 किसके इक्वल होता है, 4 के। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 4 से, इक्वल्स टू x प्लस 1 आएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x माइनस 16 इक्वल्स टू x प्लस 1। वेरिएबल को एक तरफ कर दो और कांस्टेंट वैल्यूज को आप एक साइड पे कर दो, ये बनेगा 4x प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। सेम इसी तरह -16 आपका लेफ्ट साइड पे जाएगा तो +16 हो जाएगा। 16 एंड 1 17 बनाएंगे और 4 में से x निकालोगे तो मेरे पास 3x आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, जिसमें आपने लॉगरिथमिक वैल्यूज को अप्लाई करते हुए इनके आंसर्स निकालने हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास तीन वैल्यूज है, दो मल्टीप्लाई हो रही है, साथ में डिवाइड भी हो रही है। जब आप लॉगरिथम अप्लाई करोगे तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यूज एडिशन में चेंज हो जाएंगी और डिवीजन वाली वैल्यू आपकी सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। आप उसका लॉगरिथम निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इन चारों में से मैं आपको एक पार्ट बताऊंगी और उसके बाद बाकी पार्ट्स मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगी। क्वेश्चन है मेरे पास, रेडिकल 3 के साथ 9.364। सबसे पहले मैंने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लॉग अप्लाई करना है x पे, लेफ्ट साइड पे भी करना है और राइट साइड पे भी आपने लॉगरिथम अप्लाई कर दिया। सबसे पहले जब आप लॉग अप्लाई करते हो तो क्वेश्चन पे अप्लाई करते हो, यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, जो डिवीजन है आपकी उसको आपने सब्ट्रैक्शन में चेंज करना है। ये बनेगा log ऑफ 3 अंडर रूट 9.364 मल्टीप्लाइड बाय 21.64 माइनस log ऑफ 3.24। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन को आपने एडिशन में चेंज करना है। ये बनेगा log ऑफ 3 9.364 मल्टी प्लस log ऑफ 21.64 माइनस log ऑफ 3.24। अगेन आपके पास लॉगरिथम में आ रही है रेडिकल फॉर्म। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको पावर में चेंज करोगे। ये बनेगा 9.364 की पावर बनेगी 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, ये जो पावर 1/3 है इसको मैंने लॉगरिथम से बाहर निकालना है। ठीक है, ये बन जाएगी मेरे पास 1/3 बाहर आ जाएगा। ये बनेगा log ऑफ 9.364 प्लस log ऑफ 21.64 माइनस log ऑफ 3.24। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनकी लॉगरिथमिक वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग योर टेबल। ठीक है, 9.364 की वैल्यू क्या है, अच्छा लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 9.364 मेरे पास क्या निकलेगी 0.9715। लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 21.64 आएगी 1.3353 और log ऑफ 3.24 मेरे पास आएगा 0.5105। ये लॉगरिथमिक वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1/3 को डिवाइड करना है 0.9715 पे। डिवीजन के बाद ये मेरे पास आएगा 0.3238। उसके बाद आपने अपनी दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और उसमें से आपने -0.5105 सब्ट्रैक्ट करना है। मेरे पास ये आपका आंसर होगा।